Assalamu alaikum, my audience. As you all know, today our topic is WOM. तो चलिए definition देख लेते हैं. Word of mouth marketing is when a consumer's interest in a company's product or services is reflected in their daily dialogues. Essentially, it is free advertising triggered by customers' experience and usually something that goes beyond what they expected. डेफिनेशन सिंपल यही बस बताती है कि आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाएं कस्टमर्स के थ्रू. आपकी ही काम कोई और कर रहा है, वो भी खुशी खुशी. लॉन्ग टर्म होती है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कंज्यूमर्स के साथ शेयर करते हैं, या आप ये कह लें दूसरे अल्फाजों में ज़बानी तौर पे आपकी प्रोडक्ट के बारे में या तो आप लोगों को बताते हैं या कोई और आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता है. जस्ट सिंपल एज दैट. उसके साथ साथ इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं जो इसमें यूज़ होते हैं कि हम प्रोडक्ट की वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करते हैं, सर्विसेज की, प्लेस, इवेंट, ओकेजन्स की. लॉन्ग टर्म होती है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. वो इस तरीके से किसी कंज्यूमर ने आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, वो सेटिस्फाई हुआ आपकी प्रोडक्ट से, फिर उसने अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी दोस्त, रिलेटिव को आपकी प्रोडक्ट के बारे में सजेशन दी कि आप फ़लाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिएगा फ़लाँ प्रॉब्लम में. ज़बानी तौर पे बोला तो ये क्या हुआ, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. और अगर आपका ही कोई इंसान, कंपनी का कोई पर्सन किसी और को बोलेगा प्रोडक्ट के बारे में, हम उसको भी सेम वर्ड ऑफ माउथ बोलेंगे. उसके साथ साथ एक होती है गुड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और एक होती है बैड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. गुड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर ने आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करी, वो आपकी प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई हुआ, आगे जब वो किसी को बताएगा तो अच्छे अल्फाजों में बताएगा, तो आपकी गुडविल बनेगी मार्केट के अंदर, जिसको हम गुड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बोलेंगे. और बैड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर ने इस्तेमाल करी, उसका बैड एक्सपीरियंस रहा आपकी प्रोडक्ट के साथ, वो डिससेटिस्फाई हुआ आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट. उसके बाद वो जब किसी को बताएगा आपकी प्रोडक्ट के बारे में तो उसके ओपिनियंस अच्छे नहीं होंगे. वो डिससेटिस्फाई हुआ है तो वो बोलेगा कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वो किसी और को प्रेफर करेगा. और उसके साथ साथ जहाँ पे आपकी सेल बढ़नी चाहिए थी वहाँ आपकी सेल कम होगी. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ. कंज्यूमर जब सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो दूसरे कंज्यूमर को बैड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू ये बता देता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है या मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, जिससे जो ले रहा था वो भी लेना बंद हो जाता है और जो लेने वाला होता है वो भी नहीं लेता. और मोस्टली केसेस में ये भी देखा गया है, जिन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी, वेरिएंट्स, उसकी चीज़ें अच्छी करी हैं कि किसी तरीके से हमारे कस्टमर्स खुश हो जाएं, उन्होंने कस्टमर्स को तो खुश कर दिया, बट क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उनकी सेल्स जनरेट हो गई. फ्री ऑफ कॉस्टिंग उनकी एडवर्टाइजमेंट उनके ही कंज्यूमर्स कर रहे हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. टिल देन.